हाँ भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को फाइनल जो स्टेप है उस पर ले आते हैं। पीछे हमने जो सीख लिया उसको एक बार लिस्टेड कर लेते हैं। मतलब कुछ एक फार्मूले जो हमने कि भी जैसे 1/x दिखाई दिया, उसका इंटीग्रेशन हमने log x, ठीक है भाई, कोई भी जैसे इस प्रकार के फॉर्म में था तो उसको लिख दिया कि भी x रेज टू पावर n प्लस 1/n+1, ठीक है, इंटीग्रेशन निकाली। या जैसे इस फॉर्म में था कोई ax प्लस b, तो उसको हमने लिख दिया log ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c, ठीक है ना। तो ये जैसे शुरुआती फार्मूले थे हमारे, ये जैसे इस फॉर्म में है रेज टू पावर n इंटीग्रेशन ऑफ, उसको हमने लिखा था ax, लीनियर जैसे वाली बात थी कि भी n+1/n+1, लेकिन x के कोफिशिएंट से भाग देना भी नहीं बोला था हमने, ठीक है। तो ये तो शुरुआती बातें थी। फिर हमने प्रॉपर्टी ये आई थी कि भी जैसे f(x) यहाँ है, नीचे उसका ये f'(x) दिखाई दे इंटू dx, तो उसको हमने लिखा था गलत भाई, नीचे f(x) है और उसका डेरिवेटिव यहाँ है, तो log ऑफ f(x) प्लस c। एक हमने जो थ्योरम थी वो हमारी इस प्रकार की, भी f(x) रेज टू पावर n और इंटू f'(x) इंटू dx, तो उसको हमने लिख दिया f(x) रेज टू पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो ट्रिग्नोमेट्री वाले थे उनको डिस्कशन किया था कि भी साइन x का नॉर्मल सी है तो भाई कि भी माइनस cos x प्लस c, ठीक है ना भाई। इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन तो ये है साइन x प्लस c, ठीक है ना। आगे और लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे tan x का इंटीग्रेशन दो प्रकार से बोला था, एक तो log ऑफ cos x यदि लिखा है तो माइनस का साइन लगाओ, वरना log ऑफ secant x प्लस c, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ cot x तो ये तो log ऑफ साइन, याद ही रखना इतना ही, प्लस c, ठीक है ना। फिर आया cosec x का इंटीग्रेशन, या secant पहले ले लो इंटू dx, तो ये आ जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x और प्लस c। एक और भी याद करने के लिए बोला था log ऑफ tan x/2 प्लस c, ठीक है ना। जैसे secant x इंटू dx, तो यह है log ऑफ secant x प्लस tan x, ठीक है ना। और एक क्या बोला था log ऑफ tan π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। इसका भी मोड करके प्लस c। तो छः के जो छः हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन भी ये आया। फिर हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट तैयार किए थे वो जैसे इस प्रकार से 1/x² माइनस a², तो इसको हमने लिख दिया था 1/2a log ऑफ x माइनस a/x प्लस a प्लस c, ठीक है ना। दूसरी इंटीग्रल इस टाइप सी की थी x² प्लस a² बिना रूट के पहले डिस्कस करते हैं। तो ये दैट इज 1/2a, ये तो tan इनवर्स से जुड़ गया था हमारा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c, ठीक है ना भाई। और फिर ये एक टाइप इसमें ये थी कि भाई a² माइनस x² इंटू dx, तो ये 1/2a log ऑफ a प्लस x/a माइनस x और प्लस c, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रूट। अब रूट वाले भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ से भाई कि 1/रूट ऑफ a² माइनस x², तो ये तो डायरेक्ट ही साइन इनवर्स x/a प्लस c है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हमने a² प्लस x², तो ये तो सीधा ही log ऑफ x प्लस रूट ऑफ a² प्लस x² प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x² माइनस a², तो ये दैट इज log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c, ठीक है ना। इस सात ये स्टैंडर्ड रूल थे, छः थे। एक स्टैंडर्ड रूल ये भी डिस्कस किया था 1/x मोड, ये थोड़ा ध्यान रखिए भाई, x फ्री नहीं है ये, तो दिस इज इक्वल टू 1/a
सीकेंट इनवर्स x/a। ठीक है, ये 7वां स्टैंडर्ड रूल था हमारा प्लस सी। तो ये हमारी प्रोसेस चालू थी, जैसे 7 हमने ये स्टैंडर्ड रूल सीखे, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले कुछ एक तो स्टैंडर्ड रूल अपने आप ही आ गए थे, कुछ हमने डिस्कस किए थे। फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल बाई पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, कुछ एक याद करने के लिए कि भी ई पावर ए एक्स इंटू कोस मान लिया बी एक्स है, तो वो भी याद हो तो अच्छी बात है। उसके लिए हमने बोला था कि भी ई पावर ए एक्स तो बाहर आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो कोफिशिएंट है, और अंदर क्या है कोस बी एक्स एच डेज, और इसके साथ जो दूसरा है ना इसका इंटीग्रेशन निकलना होता है, तो ए की मल्टीप्लाई आ जाएगी, फिर प्लस इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन बी एक्स और उसका डेरिवेटिव यहाँ इंटू में बी हो यानी प्लस सी। तो ये फार्मूला डायरेक्ट याद हो, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे इम्तहान में आएंगे तो सोल्व करना होगा अपने बाई पार्ट्स लगा के भाई। तो ई पावर ए एक्स और यहाँ जैसे साइन बी एक्स हो तो उसके लिए वही ई पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ये ए इंटू साइन बी एक्स, और फिर इसमें माइनस आएगा क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव निकलता है ना आगे, क्योंकि सूत्र याद करने के लिए कैसी बात बोली है कि भी साइन, जैसे मैं बाई पार्ट चलूँ कि भी साइन बी एक्स को एच डी छोड़ दूँ, ई पावर ए एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालूँ, ये माइनस का है, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कोस बी एक्स इंटू बी, और ये ई पावर ए एक्स अपॉन ए है ही, तो ए से ए तो मैं कॉमन ले लूँ फिर नहीं, हाँ एक ठीक है भाई, और ठीक है एक बार फिर मैं इंटीग्रेट करूँगा इसको, क्योंकि 2i वगैरह कुछ बनानी है मैंने, तो इस प्रकार की बातें वहाँ हमने डिस्कस कर चुके हैं भाई। तो सीधा मैं सूत्र लगा रहा हूँ कि भाई ई पावर ए एक्स अपॉन दिस इंटू ए इंटू साइन बी एक्स और माइनस ये बी इंटू कोस बी एक्स, ठीक है ना, और प्लस सी। ये हमारा दूसरा स्टैंडर्ड रूल। इसके बाद कुछ एक हमने जो एक्सपोनेंशियल वाले आ गए, कुछ फिर बाई पार्ट्स में भी कुछ है, उनको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इलेट वगैरह कुछ बोला था, वहाँ फर्स्ट फंक्शन पहचानना होता है और सेकंड फिर हम पहचानेंगे, ठीक है ना। फिर हमने एक अनदर टाइप इस प्रकार से डिस्कस की थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन इस टाइप की हो, या अकेला भी इस टाइप में हो, जैसे एक्स पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो। ये भी एक विशेष टाइप के हैं, इनमें हमने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे इस फॉर्म में लाके एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग देना है, भाग दे करके फिर नीचे होल स्क्वायर बनाना है सोच समझ के, तो एक ये टाइप आ गई, ठीक है ना। फिर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से लिख लूँ, थोड़े से ध्यान दियो, शॉर्ट से ही लिखूँ भाई। तो उसके बाद जैसे हमने सूत्र कौन से आगे थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले बोले थे कि भाई dx अपॉन 1 प्लस ए, या यहाँ ए हो यहाँ बी हो, और यहाँ मान लिया साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसमें बोला था कि कोस स्क्वायर से भाग दे देना है हमने, ठीक है। तो डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स, और फिर हमने पुट करना है tan x बराबर t, तो ये इसमें विधि या प्रोसीजर अप्लाई होगा। कल ही हमने डिस्कस किया था इस टाइप सी के भाई 1 अपॉन ए कोस एक्स और प्लस बी साइन एक्स आ जाए, तो वहाँ हमने साइन एक्स की जगह तो पुट करना है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना। और जहाँ कोस एक्स है उसकी जगह पुट कर देंगे 2 tan x नहीं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर हम सब्सटीट्यूशन डाल देंगे कि भी tan x बाई 2 की जगह t पुट करके चल पड़ेंगे, डेरिवेटिव भी तो इस टाइप के पिछले वीडियो में ही है ये, ठीक है। और देखा था हमने ये ऊपर a cos x प्लस b sin x
और नीचे है मान लिया c cos x और प्लस d sin x। इस प्रकार की फॉर्म हो इंटीग्रेशन की। तो उसमें बोला था कि एक बार तो एज टी चाहिए हमें, तो हमने क्या करना होता है कि भी a cos x यानी न्यूमरेटर में सीधा लिखूं कि भी न्यूमरेटर को हटा के न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखें, एक तो a इंटू डेनोमिनेटर, ठीक है, a इंटू यानी कि भाग देने वाली स्थिति और प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डेनोमिनेटर। ठीक है, एक ये फॉर्म याद रहेगा। ठीक है, इतना ही हमारा सिलेबस में सा वर्णन है मुख्यतः। बस इसकी एक फॉर्म और है, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, वो इम्तिहान में कम ही आती है, करेंगे उसको डिस्कस। एक जो इरेशनल एक्सप्रेशन है उनमें भी 2-3 फॉर्म है, वो थोड़ा सा याद कर लें। बस 4 फॉर्म बनाई गई हैं, तो जैसे वो भी लिस्टेड ही कर लें इसमें ही, तो ये लिस्ट करके हमें याद करनी है पक्की। वैसे हो गई होंगी, क्वेश्चन हमने काफ़ी सोल्व कर लिए हैं। जैसे मान लिया इस प्रकार की फॉर्म हो ax प्लस बी और रूट के अंदर मान लिया cx प्लस डी, तो हम क्या करेंगे कि cx प्लस डी को हमने कोई भी t मान लेनी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/x प्लस 1 और रूट के अंदर मान लिया 2x प्लस 3 है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो पीछे कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फंडामेंटल थ्योरम नहीं आई है, तो इसमें सीधा करें। तो रूट वगैरह यदि है, सीधा कोई रूल नहीं दिख रहा है, तो उसको हमारा रूल यही है कि भी उसको टी स्केयर के बराबर मान लो या रूट समेत इसको टी मान लो, स्केयरिंग करके 2x प्लस 3 टी स्केयर और फिर डिफ्रेंशिएट करें तो 2t इंटू डी टी। अब इसको पुट कर लिया जाए तो 1 जैसे x की जगह यहाँ से तो टी स्केयर माइनस 3/2 और ये खुद t मान्या ही है। और एक जो हमारा dx है उसकी जगह क्या आ गया, 2 से तो 2 काट दो ये, तो t इंटू डी टी। इसमें फ़ायदा ये होता है कि t से t कट लिया और ये 2 है ये ऊपर चला गया और 1/t स्केयर माइनस 3 को लिख दिया ये। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, एक्स स्केयर माइनस, तो सीधा फार्मूला लगा देंगे तो 1/2a, 2a का मतलब और log ऑफ t माइनस रूट 3/t प्लस रूट 3। अब t कौन था वो हमने पुट कर देना है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो ये भी एक रिजल्ट है, याद रखना है, लीनियर इनटू रूट के अंदर लीनियर हो। ठीक है, इस प्रकार की फॉर्म एक इसी टाइप में 1/ बाहर जैसे मान लिया क्वाड्रेटिक दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और रूट के अंदर फिर वही मान लिया ex प्लस डी दे दिया। तो इसमें भी जो रूट के अंदर लीनियर है उसी को फिर हमने t मानना है। तो दोनों में ये एक सी बात आया, ये कांस्टेंट है, ये तो गुणांक है कोई, इसको t मान के मान लिया। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने इससे जुड़ा हुआ, तो इसको स्टैंडर्ड रूल लिख ही लेते हैं एक बार। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और इसके रूट के अंदर मान लिया ex प्लस डी है, तो इसमें भी क्या पुट करना है, ex प्लस डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लिया बाहर ले लिया और रूट के अंदर मान लिया मैंने x प्लस 1 लिख लिया। छोटा ही लो, काफ़ी बड़ा लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, रूट ऑफ x प्लस 1 को t मान लिया, तो x प्लस 1 बराबर है टी स्क्वायर और dx बराबर है 2t इंटू डी टी। तो dx तो हो गया 2t इंटू डी टी और अपॉन यहाँ से x स्क्वायर का मतलब कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर और अकेला जो x है वो कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, और टोटल के इनटू में यहाँ है ये t, इस t से तो ये t कट लिया। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू डी टी इंटीग्रेशन ऑफ, तो दिस विल बी t पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, आगे प्लस t स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, आगे जैसे t स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। तो यहाँ से दिस 2 इंटू डी टी अपॉन एक रेंडमली यूँ ही क्वेश्चन उठाया हमने और हमने क्या किया कि इस टाइप की यदि फॉर्म आ जाए तो तुरंत उसको इस पार्ट को t मानो,
तो t मान करके मैं इसको t में सारे को बदल के ले आया, तो दिस इज t पावर 4 माइनस टी स्केयर, सॉल्विंग दिस माइनस टी स्केयर, और कांस्टेंट टर्म यहाँ बाई चांस कट गई है भाई, कांस्टेंट टर्म कट गई है यानी इतना ही आया। तो अब इसके लिए तो पार्शियली फ्रैक्शन काम दे देगा हमारा, मतलब ये जो इरेशनल जो एक्सप्रेशन है उनमें सब्स्टिट्यूशन डाल करके पीछे हमने जितने भी स्टैंडर्ड रूल लगाए उनमें अपने आप ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ टी स्केयर कॉमन आ गया और टी प्लस 1 और एक टी माइनस 1, ठीक है ना। तो बाई पार्शियली फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, हमने जैसे एक बार दोहरा लेते हैं वो कॉन्सेप्ट, जो इरेशनल जो एक्सप्रेशन लिखे थे हमने कि भी ए एक्स प्लस बी और रूट के अंदर है जैसे सी एक्स प्लस डी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप। तो हमने क्या लिखा है कि भी सी एक्स प्लस डी विद रूट को टी मानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। दूसरा जो फॉर्म है कि भी क्वाड्रेटिक बाहर हो, जैसे ये, और रूट के अंदर मान लिया कोई ई एक्स प्लस डी भिन्न लिख रहा हूँ मैं ए बी सी, तो वहाँ भी हमने रूट ऑफ ई एक्स प्लस डी को ही टी मानना है और फिर डेरिवेटिव वगैरह करके, जैसे एग्जाम्पल लिया था उसको मैं पूरा करता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और रूट के अंदर ले लिया एक्स प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो हमने पुट किया है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्केयर, स्केयरिंग करके, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स बराबर है 2t और इंटू डी टी, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन डालते हैं हम, 1 अपॉन एक्स स्केयर मीन्स एक्स स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू डालते हुए, तो ये आया टी स्केयर माइनस 1 और स्केयर प्लस एक्स का मतलब है टी स्केयर माइनस 1, और टोटल के इंटू में ये तो हमने टी मान्या ही है, तो इसका तो होल ही है सब्सटीट्यूशन हुई, और डी एक्स की जगह है 2t इंटू डी टी। तो दो तो बाहर टी से टी काटो, ठीक है ना, दो हमने बाहर लिया, तो इसको हम खोल करके सोल्व करते हैं। 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्केयर प्लस टी स्केयर माइनस 1 और इंटू डी टी, ठीक है। तो 2 इंटू 1 अपॉन टी पावर 4 माइनस टी स्केयर फ्रॉम सॉल्विंग दिस 2, और यह माइनस 1 और 1 कट लिया हमारा, तो ये इतना आया। तो अब इसको हमने फैक्टर करके 1 अपॉन टी स्केयर और अंदर टी स्केयर माइनस 1 या टी प्लस 1 और इंटू टी माइनस 1, ठीक है ना, इंटू डी टी। इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन के द्वारा हम आगे कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन, जैसे इसी एक्सप्रेशन का एक बार इंटीग्रेशन का साइन हटा करके इसको हम ऐसा लिख दिया, 2 पर मल्टीप्लाई में है, एक तो जैसे t प्लस 1 t माइनस 1 a अपॉन प्लस b अपॉन t माइनस 1 प्लस c अपॉन t और d अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। पार्शियली फ्रैक्शन का रूल है हमारा, ये 4 हिस्सों में तोड़ करके इसको लिख लिया, ठीक है ना, दिस एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बराबर इसके लिखा गया है, फिर मैंने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे मैंने लिख दिया 2 के बराबर है, तो 2 इज इक्वल टू, तो a के इंटू में कौन आया, ये सारे गुणा में, तो यानी टी स्क्वायर और इंटू टी माइनस 1, ठीक है ना, प्लस b के इंटू में कौन आया, ये इंटू दिस, तो टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1, ठीक है ना। एलसीएम प्लस सी के गुणा में क्या आया, तो सी के गुणा में एक t और एक t प्लस 1 और एक t माइनस 1, और d के इंटू में क्या आया, ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमारा जो एलसीएम आया वो इंटू दिस है, तो ये लिख लिया जाए यानी t प्लस 1 और t माइनस 1। तो अब हम वो बोले, पीछे हमने बार बार ये डिस्कशन कर लिया है कि भाई हम यहाँ पुट करके या आइडेंटिटी है, तो एक बार तो t बराबर 1 रख के देखते हैं, तो t बराबर 1 से ये 0, t बराबर 1 से ये भी 0, t बराबर 1 से ये भी 0, क्योंकि t बराबर 1 से यहाँ से वैल्यू आनी है हमारी, b की वैल्यू निकल आती है, तो t बराबर है 1 रखा तो ये 0, तो t इज इक्वल टू 1 वी गेट 2 इज इक्वल टू
1 और ये 2, तो 2b, दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। t बराबर, एक बार t बराबर -1 रखेंगे तो a की वैल्यू पक्का आएगी, -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तो 2 बराबर है -1 रखने पर ये -2, तो a की वैल्यू हमारी आ गई -1। तो a और b तो कैलकुलेट हो रही है। अब t और ये t स्क्वायर है, तो इसमें t स्क्वायर तो निकल सकता है, जैसे लास्ट में t बराबर 0 यदि हम रख दें तो t बराबर 0 से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो d की वैल्यू भी निकल सकती है। तो निकाल दो t बराबर 0 रखने पर, तो 2 बराबर है 0 0 0 और t बराबर 0 से कितना आया -1, तो d माइनस में, तो d की वैल्यू आ गई -2। अब c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए कुछ भी या तो कांस्टेंट टर्म इकट्ठा कर लो, तो कांस्टेंट या हाईएस्ट जो टर्म है जैसे t क्यूब का कोफिशिएंट उठा लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 और यहाँ t क्यूब a है, a की वैल्यू -1 डाल दी, यहाँ +b है तो b की वैल्यू +1 डाल दी, ठीक है ना। यहाँ c t प्लस c है, आगे इसमें t क्यूब है ही नहीं, तो c तो 0 आ गया, ठीक है भाई। तो अब हमारा दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन, ठीक है भाई, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर था, तो ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, जो भी वैल्यूज हमारी आई हैं वो लिखते हुए, यानी 2 × सारे का सारा हमारा, बल्कि ये सारे का सारा यही तो है 2 × दिस, तो 2, एक बार देखिए ये 2 जो है यूज नहीं किए लिया था हमने, क्योंकि इस 2 को एक बार हटा ही लो, जैसे मान लिया ये 1 ले लिया, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्योंकि 2 यहाँ कंफ्यूज ना कर दे, जैसे यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 लेते हम, ठीक है। तो 2 × तो चलो 2 × चलो चलने दो भाई, तो 2 × अब हमारे पास ये अलग अलग, अब जैसे ये इसका इंटीग्रेशन a b c, ये तो 0 हो ही लिया, इसका इंटीग्रेशन तो सबका निकल जाएगा, तो ये फॉर्म भी हमारी याद होनी चाहिए, यानी कि इरेशनलिटी यदि आ जाए इस टाइप में। तो एक तीसरी फॉर्म और भी है, चौथी भी है, 3 ही याद करिए। जैसे मान लिया बाहर तो आ जाए लीनियर, और जैसे रूट के अंदर मान लिया क्वाड्रेटिक दे दी इसने, cx² + dx + e मान लिया, तो इसमें जो ये बाहर है ना लीनियर है, उसकी जगह हमने 1/t मान लेना है, ठीक है ना भाई। ax + b बराबर 1/t, क्या फायदा होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 1/, जैसे मान लिया छोटा ही ले लो और अंदर ले लिया जैसे x² + मान लिया 1, ये ले लिया, तो कहा कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x की जगह क्या रख दिया 1/t, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट यदि मैं करूं तो dx बराबर है -1/t² × dt, पुट करते हैं इसको, तो 1/t √x², x² का मतलब 1/t² और +1, और dx की जगह है -1/t² × dt। इसको जैसे मान लिया मैंने सोल्व किया, तो -1/, जैसे एक t मैंने एलसीएम लेके सोल्व बाहर निकाल दी, तो 1/t ये t², और रूट के अंदर आ गया 1 + t², जैसे यहाँ से, और ये इंटू में 1/t², इस t² से ये t² कट जाएगा, ये फायदा है इसमें, बराबर माइनस, अब ये इतना बचेगा फिर, तो ये तो सीधा रूल जानते हैं हम, -log t + √1 + t², स्टैंडर्ड रूल है। तो इस प्रकार की एक चौथी फॉर्म और भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, इतना गहराई में नहीं जाएंगे हम। तो आज हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जितने भी स्टैंडर्ड रूल थे वो पूरे हो लिए। कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें पीछे जो भी,
या अगले वीडियो में हम जो डेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें शामिल कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम हमारा कंप्लीट, अगले वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन कड़ा गए जी, वो बंद कर दो ना जनाब, आपने पैर में गए करियो दे। कड़े समझना ध्यान को